आज कराएंगे हम बहुत ही शानदार डेरिवेशन। डेरिवेशन है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये W हमको निकालना है कि यदि हम मान के चलिए कि हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो हम उसको घुमा दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमको निकालना है। तो मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा ये लेसन 2 का डेरिवेशन है, लेसन 2 का, और वैसे देखिए यार डेरिवेशन संख्या 5 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो डेरिवेशनों की सीरीज थी, तो उसका ये 5वां डेरिवेशन है। 4 अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा। चैप्टर की बात करूं तो ये दूसरे चैप्टर का पहला डेरिवेशन है। पहले चैप्टर से 4 डेरिवेशन इंपोर्टेंट कराए हैं, दूसरे चैप्टर से भी मैं 4 डेरिवेशन ही आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्या है डेरिवेशन के एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक निकालो, इस तरीके से आएगा। तो हमें ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थोड़ा सा ये समझो कि भैया ये है क्या एक्चुअली में, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है कोई, और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये क्या है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र है E। ठीक है, इसमें कोई मान के चल रहा हूं मैं, ये एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई है, और इसका ये -q कूलम और +q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। और ये वैद्युत द्विध्रुव ध्यान से समझना, ठीक है, कि ये वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अभी फिलहाल में ये थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। क्या है, थीटा कोण बनाते हुए। तो माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, इतनी आपने थ्योरी लिख दी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, चलो इसकी थ्योरी ज्यादा नहीं रहेगी। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये अब इससे पहले वाले जो चैप्टर था, यानी कि पहला चैप्टर, ये तो दूसरे चैप्टर का, यदि हम इससे पहले वाले चैप्टर की बात करें और पहले वाले चैप्टर में दूसरा या तीसरा डेरिवेशन आप देखोगे, तो उसमें हमने तीसरा डेरिवेशन देखोगे, पहले यानी कि ये 5वां डेरिवेशन है, तीसरे नंबर वाला डेरिवेशन देखोगे तो उसमें हमने यही कराया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। तो वही चीज के माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पर भी तो एक बल आघूर्ण लगेगा। तो हम सीधे सीधे यहां पे लिख दे रहे हैं, तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण, तो यहां पे लिख दीजिएगा, बनाते हुए रखा है, तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ऐसे पूरी बात लिख दीजिएगा, द्विध्रुव पर या वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टॉ बराबर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। ये समीकरण 1 मान लीजिएगा। ये क्या है, P क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। भाई जो वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, कौन से वैद्युत क्षेत्र में रखा है, E में, तो ये E आ गया, और E और P के बीच में यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच कोण कितना है, ये थीटा है। ये कब की बात है, जब ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है।
वैद्युत द्विध्रुव ऐसे समझ लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए ना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम है। फिर हमको क्या चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमा दिया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो कार्य कितना होगा। ठीक है, नॉर्मली हम मान के चल रहे हैं, देखिएगा वैसे हम कार्य बताते हैं। जब कोई चीज घूमती है, कोई चीज मान लीजिए कोई चीज थीटा कोण पर घूमे, क्या थीटा कोण पर घूमे, ठीक है, तो उसका हम यदि ये कोई थीटा डी थीटा कोण पर घूम रही है कोई चीज, छोटे से कोण सूक्ष्म कोण हमने घुमा दिया, यानी थोड़ा सा एंगल घुमा, तो कार्य भी थोड़ा सा आएगा निकल कर, उसका नाम हो जाएगा टॉ इंटू डी थीटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नॉर्मल यदि कोई ये वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर कोई बल लगाया जाए, क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, तो ये क्या होगी, थोड़ी सी दूरी, सूक्ष्म दूरी आगे बढ़ जाएगी, सूक्ष्म दूरी आगे बढ़ जाएगी, यानी थोड़ी सी खिसक गई, तो इसका कार्य कितना होगा, W बराबर F इंटू एस। लिख लिए, छोटा सा इस पर हमने बल लगाया, इस थोड़ी सी दूर गया, तो इसको सूक्ष्म कार्य बोलेंगे, ऐसे लगा देंगे, dW बराबर F इंटू डी एस। मतलब क्या है, छोटा सा विस्थापन, थोड़ा सा बल लगाया, थोड़ा सा विस्थापन हुआ, तो थोड़ा सा हमको कार्य मिलेगा। यदि हमने बहुत सारा 50 न्यूटन 100 न्यूटन का बल, ज्यादा बल लगाया, तो ये विस्थापन भी ज्यादा होगा, जब विस्थापन ज्यादा होगा तो कार्य भी ज्यादा आएगा, तो W बराबर Fs लगाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सूत्र होता है। यदि हम सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म यानी कि बहुत कम की बात करेंगे, तो dW लगाएंगे और F इंटू डी एस लगाएंगे। ये रेखीय गति में बात हो रही है कि हम इसको खिसका रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज क्या है कि जब हम कोई चीज बल लगाने से वो घूमने लगे, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है, बल आघूर्ण। तो वही चीज है कि ये वैद्युत द्विध्रुव हमको घुमाना है, तो सिंपल सी बात है, ये बल की जगह पर तो क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा बल आघूर्ण, ठीक है, इंटू, और ये थीटा की जगह पे यानी कि ये विस्थापन की जगह पे क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। यानी कि नॉर्मली कार्य का जो फॉर्मूला होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। लेकिन ये कब की बात है, ये तब की बात है जब रेखीय गति हो रही हो, बल लगाने से सीधे विस्थापन हो रहा है। जब किसी पर बल लगाने से वो घूम जाए चीज, तो उस बल को बोलेंगे बल आघूर्ण। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ये होता है फॉर्मूला। तो इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम मान ले रहे हैं, माना कि वैद्युत द्विध्रुव को, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा, अभी हमने क्या करा, डी थीटा थोड़ा सा सूक्ष्म हिलाया, यानी कि थोड़ा सा खिसकाया, अर्थात उसको सूक्ष्म डी थीटा कोण घुमाने पर, ठीक है, सूक्ष्म बोले तो सूक्ष्म यानी कि डी थीटा, सूक्ष्म विस्थापन यानी कि सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। पहले हम सूक्ष्म का निकाल लें, तो उसको dw बोलेंगे, तो dw नॉर्मली क्या हो जाएगा, टॉ इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। टॉ इंटू डी थीटा क्यों आया, क्योंकि भैया dw बराबर टॉ इंटू डी थीटा, यानी कि बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म घुमाया था, तो इतना आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना चीज को। अब ई dw बराबर टॉ का मान रख देंगे ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज आ गई, ये निकल कर आ गया। थोड़ा सा हमने उसको सूक्ष्म कोणीय विस्थापन यानी थोड़ा सा हमने घुमाया, यानी सूक्ष्म घुमाने पर, थोड़ा सा घुमाने पर। अब हम मान के चल रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, माना कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को, माना वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अब भैया ये ज्यादा हो गया, हम कह रहे हैं ये तो थोड़ा सा ही घुमाया था, अर्थात ऐसे रखा हुआ था, हल्का थोड़ा सा आगे कर दिया,
है 1 इंच 2 इंच। लेकिन अब कह रहा है कि θ1 कोण से θ2 घुमा दिया। मतलब क्या है कि भाई पहले वो इस तरीके से रखा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और पहले ये वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा था 30 डिग्री पर। अब 30 डिग्री से हटाकर ये हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, कितना 100 डिग्री कर दिया या 120 डिग्री कर दिया कि भैया 30 डिग्री से 45 डिग्री कर दिया। यदि किसी कोई वैद्युत द्विध्रुव 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, यदि उसको 50 डिग्री के कोण पर कर दिया जाए तो कितना कार्य किया जाएगा। कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा है, अब उसको 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो कार्य कितना करना पड़ेगा। इस तरीके से बात आ गई। तो हमने कह दिया कि भाई θ1 से θ2 भी तो घुमा सकते हैं, तो भाई बिल्कुल घुमा सकते हैं। तो वो कार्य कितना होगा, वो कार्य देखिएगा W बराबर, अब हमने क्या कर दी भाई, ये छोटा सा जो कार्य था इसी में हमने क्या कर दिया, छोटा सा कार्य, ये थोड़े सूक्ष्म विस्थापन के लिए था। अब हम यहां पे क्या कर देंगे, बड़े विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसी में लिमिट लगा देंगे। भाई जब छोटे कार्य के लिए डी थीटा के लिए ये चीज हो रही थी, तो अब हमने मान लिया कि भैया θ1 से θ2 कोण घुमा दिया जाए। ठीक है, तो बस इसी छोटे पर हमने लिमिट, इस छोटे से पर ही हमने लिमिट लगा दी, तो ये बड़ा निकल जाएगा पूरा। ठीक है, ये क्या होता है, ये कीड़ा सा जो निशान है ये समाकलन का होता है। समाकलन से हमको यही चीज मिलती है कि यदि किसी छोटी चीज की हमने मान ज्ञात है, जैसे कि हमारे पास में ये लंबाई है, इस मार्कर की लंबाई ये ऐसे, इस मार्कर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और हमको पता चल गया कि भैया इसका 1 सेंटीमीटर का लंबाई का जो ग्राम है 1 ग्राम है, तो हम 10 सेंटीमीटर का ऐसे लिमिट करके लगा निकाल सकते हैं, लिमिट करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहता है क्षेत्रफल वगैरह का लिमिट है का एक छोटी चीज से बड़ा मान ज्ञात करने के काम आया जाता है। ठीक है, बात खत्म, इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। तो ये हमने θ1 से θ2, अब इसको भी ना रखो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली इसी वाले पर लिमिट लगा दो। ठीक है, बात वही है। आप इसको लिखो या मत लिखो, डायरेक्टली लिख दो θ1 से θ2, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू यानी इसी वाली वैल्यू पर मैंने अब लिमिट रख दी θ1 से θ2, तो ये आ जाएगा PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए थीटा और ये भी थीटा, तो बाकी को छोड़ देंगे। बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान देना, ये कांस्टेंट मानकर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। समाकलन θ1 से θ2 और ये sin थीटा इंटू डी थीटा। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं, ये कीड़ा सा जो है ये है समाकलन। क्या होता है, समाकलन। और 2 समाकलन याद कर लीजिएगा, समाकलन cos थीटा और डी थीटा। cos थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, sin थीटा होता है, और समाकलन sin थीटा और cos थीटा यानी sin थीटा का जो समाकलन है माइनस cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा का sin थीटा और sin थीटा का माइनस cos थीटा। इनको याद कर लीजिएगा, ये 2 समाकलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशनों में लगते हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। तो भैया और ये इन लिमिटों का क्या होता है, ठीक है, लिमिटों का क्या होता है, यदि यहाँ पर कोई भी लिमिट है, ये कोई भी यहाँ पर लिमिट है a से b, तो हम इसको लिख देंगे a से b इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर आपका a से b लिमिट है, तो इसको लिख देंगे a से b इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करने का तरीका भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो W बराबर ये हो जाएगा PE, तो ये लिमिट दे रखी है आपकी θ1 से θ2। ठीक है, sin थीटा का क्या होता है, माइनस cos थीटा, और ये लिमिट θ1 से θ2 यहां पर आ गई। ठीक है, बात खत्म। इसको मिटा दो, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब ये यहां पे क्या हो जाएगा, W बराबर ये है आपका PE, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लूं पहले, ये माइनस बाहर निकाल दिया तो PE, और ये इस तरीके से आ जाएगा cos थीटा, और ये θ1 से θ2 ये आ गया। अब W बराबर माइनस PE। अब इसका क्या रोल होता है ये भी समझ लो, ये लिमिट का क्या रोल होता है। लिमिट का ये रोल होता है कि यहां पर ये जो थीटा है, एक बार थीटा की जगह पर ऊपर वाली लिमिट रखी जाएगी, जैसे कि cos, और इस थीटा की जगह पर मैंने क्या रख दूंगा, ऊपर वाली लिमिट। फिर बीच में माइनस, हर किसी में बीच में माइनस लगेगा, और फिर जहां पर थीटा आएगा वहां पर हम लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये cos
और यहाँ पर लोअर लिमिट की जगह पर क्या आ जाएगा थीटा 1, इस तरीके से ब्रैकेट बंद, ये आ जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पीई, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाले को मैं आगे लिख दे रहा हूं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हो जाएगा। तो यही आपका क्या निकल जाएगा, यही आपका निकल गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया काम है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो W बराबर पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, यही सूत्र लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, तब आप और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुझे लगता है कि अब इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं हुई होगी, बायोलॉजी वाले भी इसको स्पेशली समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर इस पर एक आधारित न्यूमेरिकल्स का। ये देखिएगा एक क्वेश्चन, लाजवाब शानदार प्रश्न है। 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, जिसका आघूर्ण 3 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम मीटर है, को 0 से 180 कर देने पर कार्य ज्ञात करो। सिंपल सी बात है कि भैया वैद्युत क्षेत्र में 0 डिग्री पर रखा हुआ है वो, और उसको 180 डिग्री यानी 0 डिग्री से सीधे उसको ऐसे कर दिया जाए तो कितना कार्य किया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल करोगे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, फिर लिखना है क्या दिया है सवाल में। सवाल में क्या दे रखा है, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम से हमको पता चल रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं पता चले तो इस संख्या को आगे पीछे पढ़ो। 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको वैद्युत क्षेत्र, यानी कि E बराबर आपको दे रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, को वैद्युत द्विध्रुव को जिसका आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, बोले तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो ये कितना दे रखा है P, इसको P बोलते हैं, और P बराबर कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम मीटर। सेंटीमीटर मत समझना इसको, कूलाम मीटर। और थीटा 1 कितना दे रखा है 0 डिग्री, और थीटा 2 कितना दे रखा है 180 डिग्री। पूछा क्या है, कार्य आपसे पूछा है। ठीक है, अब हमारे पास में सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र होता है W बराबर पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। W बराबर P का मान कितना है, P का मान है 3 गुणा 10 की पावर -3, E का मान कितना है 10 की पावर 5 इंटू cos थीटा 1 यानी कि 0 माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, बायोलॉजी वाले ध्यान से समझिएगा, ये P का मान हो गया, E का मान हो गया cos थीटा 1 cos थीटा 2। अब देखिएगा W बराबर 3 गुणा 10 की पावर, देखिएगा ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर +5 है, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, वो भी प्लस के, इंटू cos 0 का मान 1 होता है, फिर माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पे एक क्या है, एक इंपोर्टेंट चीज, cos 0 का मान 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान समझे, cos 0 का मान 1 हो गया, और इसका माइनस cos 180 का मान माइनस का 1 होता है, ब्रैकेट 1, cos 0 का मान 1, फिर बीच वाला माइनस, और cos 180 का मान माइनस का 1 होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो W बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि W बराबर 3 गुणा 10 की पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे, ये 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 2, इतने जूल। और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, टिक मार्क में भी कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं IIT और एयरफोर्स वगैरह में, जल्दी से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर सोचते हैं 1 - 1 0, ऐसे जल्दी से कर दे, लेकिन 0 नहीं 2 गुना होता है। ठीक है, कितना होता है 2 गुना। ठीक, नॉर्मली कभी कभी टिक मार्क नहीं दे देता है कि बस ये किस वैद्युत क्षेत्र E है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो 0 से 180 करने पर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1 और ये भी -1 तो 2 हो जाएगा, तो W बराबर 2PE, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं, W बराबर 2PE,
0 से 180 अंश घुमाने पर किए गए कार्य कितना होता है 2p, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आई होप का आपको डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत बचती है तो कमेंट कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।